हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का 17 पार्ट पढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है। बात डीकार्बोक्सिलेशन पे लास्ट हुई थी। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब था RCOOH में से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ख़त्म करना था इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। ये सोडा लाइम का कंबाइंड फॉर्म में फॉर्मूला था। जब ये फॉर्मूला था तो यहाँ इसका ये इधर हमें एल्केन बनी थी और इधर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ एल्केन का फॉर्मेशन हुआ था, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ एक स्पेशल पॉइंट मैंने उस प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन नोट पॉइंट याद रखना है। स्पेशल पॉइंट क्या है यहाँ नोट पॉइंट में, अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड है, अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड है तो मेरी बात को ज़रा समझना। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है। मैंने आपको जब इसका क्लासिफिकेशन और IUPAC नेम बताए थे वहाँ मैंने फॉर्मिक एसिड के बारे में बताया था। अब इसकी प्रेजेंस अगर हम सोडा लाइम से कराते हैं तो यहाँ हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो H2 गैस एंड सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ केवल ये है और ये इस पर पीछे से बैक मारेगा और दोनों HH बनाएंगे तो यहाँ का कौन सी गैस बन जाती है? हाइड्रोजन गैस बन जाती है। पहले तो बनाएगा ये सॉल्ट ही। अगर इसकी वास्तविक रिएक्शन को देखा जाए तो COOH प्लस NaOH रिएक्शन करेगा। पहले ये एसिड है, ये बेस है, तो सॉल्ट बनाएंगे, HCOONA बनाएंगे, HCOONA बनाएंगे और यहाँ वाटर रिलीज हो जाएगा। अब ये दोबारा फिल्म में आएगा, अब फिल्म में आएगा यानी HCOONA प्लस NaOH, CaO है सोडा लाइम, ही पूरा ये है सोडा लाइम। अब ये हाइड्रोजन इस पे पीछे से अटैक करेगा तो ये H बॉन्ड H बनाएगा और बाद बाकी जो बचा ये वाला पार्ट ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा यानी Na2CO3, राइट। इसको क्या है? हाइड्रोजन। आई होप ये बात समझ में। पहला पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला? सोडियम फॉर्मेट मिला, दैट इज सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। अगर सोडियम फॉर्मेट को हम हीट कर दें, केवल हीट, किसी की प्रेजेंस में नहीं, ओनली हीट कर दें, यानी HCOONA को केवल हीट कर दें इसकी 2 यूनिट से लेकर, यानी 1 यूनिट ये, इसको कर दें 360 डिग्री पे हीट, नो प्रेजेंस, नो सोडा लाइम, तो पता है सोडियम ऑक्सिलेट बनेगा। ये यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में और यहाँ बनेगा COONA और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये तो सोडियम फॉर्मेट है। और ये है सोडियम ऑक्सिलेट, सोडियम ऑक्सिलेट। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये नोट स्पेशल पॉइंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन बताने के लिए जा रहा हूँ, वो बहुत अच्छे से समझनी है आपको। पहली रिएक्शन A टाइप हो गई। अब इसमें भी दूसरी रिएक्शन बताऊंगा मैं COOH ग्रुप में, जिसको हम बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ऐसा मैं कीटोन का जब फॉर्मेशन कराया था वहाँ इस रिएक्शन को बता चुका हूँ, या मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा, नो मैकेनिम्स। वहाँ मैंने मैकेनिम्स के साथ बात की थी। अब ये B रिएक्शन है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन, कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन, एक सिंपल सी बात। अब कैल्शियम लवण कैसे बनेंगे? मेन तो कैल्शियम की लवण की बात आती है, नो प्रॉब्लम सर। हमारे पास क्या है? RCOOH है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसे कैल्शियम सॉल्ट में बदलना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस लेना पड़ेगा,
दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिड, ये एसिड है और ये बेस है, आपस में ये सॉल्ट बनाएंगे, RCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कैल्शियम सॉल्ट। इसको बोलते हैं कैल्शियम सॉल्ट। क्या हो गया ये? कैल्शियम सॉल्ट। अब कैल्शियम सॉल्ट को अगर हीट करते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते हैं, बहुत सिंपल सी बात, अगर देखिए इसकी जगह अगर मैं HCOO R की जगह H लगा दूं तो दैट इज कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ये कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला है। अगर इसकी जगह मैं CH3 लगा दूं तो दैट इज कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। ओके, इसी तरीके से और भी फार्मूलों का जनरेशन हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, केवल डिस्टिलेशन करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। हमारे पास सबसे पहले HCOO का होल ट्वाइस Ca, और इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं? हीट, यानी बोलें तो ड्राई डिस्टिलेशन, DD करते हैं। DD का मतलब है ड्राई डिस्टिलेशन, और ड्राई डिस्टिलेशन करने पर यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड बनता है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, दैट इज कैल्शियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। आई होप ये पता चला होगा। इसी तरीके से अब मैं कैल्शियम एसीटेट ले लूँ दूसरे स्टेप में, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, दैट इज कैल्शियम एसीटेट। ओके, CH3COO माइनस कैल्शियम एसीटेट होता है। अब इसका हम क्या करा दें? DD, ड्राई डिस्टिलेशन। इसको हीट कर दें। हीट करने पर क्या बनता है? कीटोन, ये बनता है। यानी इसकी जगह क्या आएगा? CH3, इसकी जगह क्या आएगा? CH3, और क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज एसीटोन। मोबाइल में कैसीटोन, एसीटोन। ओके, इसको बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ड्राई डिस्टिलेशन सिस्टम। ड्राई डिस्टिलेशन सिस्टम में हमें कार्बोक्सिलिक सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। और कार्बोक्सिलिक सॉल्ट कैसे बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे, डालेंगे, तो क्या बनेगा? कैल्शियम सॉल्ट बन के तैयार हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। सिंपल सी बात है, जब हम कैल्शियम फॉर्मेट का डिस्टिलेशन करते हैं, शुष्क आसवन करते हैं, तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, और जब कैल्शियम एसीटेट का करते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन में आपको बता चुका हूँ किसमें? हेलोएरिन में। ठीक है, हेलोएरिन का जब फॉर्मेशन हुआ था तब मैंने लास्ट हंस-डीकर रिएक्शन बताई थी, उसको प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन बट यहाँ डायरेक्ट बताऊँगा, नो मैकेनिज्म फॉलो। मैकेनिज्म नहीं होगी, मैं डायरेक्ट बताऊँगा इसको। ये हमारी C रिएक्शन है, C टाइप्स की रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। हंस-डीकर रिएक्शन पहले भी बता चुका हूं मैं, ये C रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हंस-डीकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हंस-डीकर रिएक्शन। इसका नाम है हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास फैटी सिल्वर सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं? फैटी सिल्वर सॉल्ट होंगे। फैटी सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन हम हेलोजन के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ जाइलिन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ एल्केन का फॉर्मेशन होता है। हमारे पास क्या होंगे, एक बात को ज़रा समझिएगा, मैं जनरल रिएक्शन बताऊंगा। हमारे पास सिल्वर सॉल्ट होंगे, सिल्वर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, सिल्वर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, सिल्वर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होंगे, और इधर होगा हेलोजन। हेलोजन में या तो Cl होगा या फिर Br होगा, इसके बाद कोई नहीं आएगा। और यहाँ जो प्रेजेंस होगी या तो वो जाइलिन की होगी या फिर
CCl4 की होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, और यहाँ जो बनेगा वो हेलो एल्केन बनेगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनेगा। और सिल्वर सॉल्ट बनेगा, सिल्वर सॉल्ट बनेगा। और क्या बनेगा बाद बाकी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये है इसकी जनरल बात, जनरल मैकेनिज्म। इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, हंस-डीकर रिएक्शन। जब सिल्वर फैटी सॉल्ट की रिएक्शन हेलोजन के साथ जाइलिन या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूंगा, अगर सिल्वर सॉल्ट बनेगा कैसे, अब मैं बनाने की बात बताऊं, फॉर्मेशन, नो प्रॉब्लम, बहुत जल्दी फॉर्मेशन होगा। इधर हमारे पास RCOOH है, इधर सिल्वर हाइड्रोक्साइड मंगा लो, सिल्वर हाइड्रोक्साइड की आपस में रिएक्शन कराओ तो यहाँ बनेगा RCOOAG और प्लस क्या बनेगा, वाटर। इसे बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट। ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट। ओके, सिल्वर जो मेटल है इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे रखा गया है, इसलिए ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है एसिड से। तो अब सिल्वर सॉल्ट है, ये है हमारा सिल्वर सॉल्ट COOAG। अब रिएक्शन कराएंगे हेलोजन से। अब हेलोजन या तो Vr होगी या फिर Cl होगी, इन प्रेजेंस ऑफ जाइलिन, जाइलिन या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और क्या बनेगा, RX प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgX। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOAG प्लस Cl2 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस होगी और बनेगा CH3Cl प्लस CO2 प्लस AgCl। इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करते चलिए, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है हंस-डीकर। नेमिंग रिएक्शन सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करें जिससे कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। CO2 एंड सिल्वर क्लोराइड, दैट इज़ हेलोजन, हेलो एल्केन, हेलो। ये जनरल बात बता रहा हूँ, वैसे इसका नाम है क्लोरोइथाइल। इसका नाम क्या है, क्लोरो एथेन, राइट। आपको हंस-डीकर रिएक्शन भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा सिम्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है सिम्ट रिएक्शन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, नेक्स्ट रिएक्शन की बात चलती है। सिम्ट रिएक्शन क्या होती है समझिएगा, बैठा दें इसे। हंस-डीकर रिएक्शन ये दूसरी बार है और सिम्ट रिएक्शन पहली बार है। सिम्ट रिएक्शन जो होती है वो हाइड्रोजोइक एसिड की प्रेजेंस में होती है। अब हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है, अमोनिया गैस तो सुनी होगी, NH3, NH3 का उल्टा कर दो, बन जाता है हाइड्रोजोइक एसिड। देखिएगा सिम्ट रिएक्शन, ये हमारी डी टाइप्स की रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं सिम्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सिम्ट रिएक्शन। सिम्ट अभिक्रिया, जैसे अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, दैट इज भगोनिया बोलें तो अमोनिया। इसका उल्टा कर दो, क्या बनेगा, N3H। इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजोइक अम्ल बोलते हैं। बहुत सिंपल है, हाइड्रोजोइक अम्ल बोलते हैं इसको। कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो यहाँ क्या बनता है, यह रिएक्शन भी एक नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने की रिएक्शन है, बहुत अच्छी। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा COOH, इधर हाइड्रोजोइक एसिड होगा N3H और इधर कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस होगी और इधर क्या बनेगा,
RNH2 प्लस नाइट्रोजन अलग हो जाएगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज एमीन। किसका फॉर्मेशन होता है? एमीन का। तो ये रिएक्शन भी नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने की रिएक्शन है। नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज रिएक्शन। एक मैंने डीकार्बोक्सिलेशन बताया और दूसरा बताया क्या? डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज रिएक्शन कौन सी? सिम्ट रिएक्शन। सिम्ट रिएक्शन जो होती है उसके द्वारा भी हम नंबर ऑफ कार्बन कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जरा समझने की कोशिश करो, हमारे पास एसिटिक एसिड है और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं, दैट इज हाइड्रोजोइक एसिड। कराने पर क्या बनता है? CH3NH2। क्या हो गया? मिथाइल एमीन प्लस नाइट्रोजन प्लस CO2, दैट इज इथाइल एमीन या मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन। ओके, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो। इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाइए, हाइड्रोजोइक एसिड लाइए, इसे हीट करिए, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेशन H2S की प्रेजेंस में। इसकी मैकेनिज्म जो है मैं आपको कंटेनिंग ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड में बताऊंगा, यहाँ डायरेक्ट समझ लो। CH3CH2NH2 प्लस N2 प्लस CO2, दैट इज इथाइल एमीन। इसका नाम है इथाइल एमीन। ओके, आई होप ये सिम्ट रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी। मैं दोबारा बता दूं, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ concentration H2SO4 is formed amine, primary amine is formed primary amine, it's called सिम्ट रिएक्शन। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें एमीन प्राप्त होती है, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम सिम्ट रिएक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। इसकी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। मैं रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा चुका हूँ, ये बात आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। चलो रिएक्ट विद अमोनिया में डायरेक्ट वे पे बता दे रहा हूँ, एक स्टेप और बढ़ा दूंगा। P2O5 के साथ भी रिएक्शन प्रेजेंस दिखा दी जाए तो यहाँ साइनाइड ग्रुप बन जाता है। मैंने रिएक्ट विद अमोनिया की स्पेशल रिएक्शन बताई है विद मैकेनिज्म, वहाँ से देख लीजिए, 4-5 वीडियो पहले है। ये हमारी ई रिएक्शंस है। अब कार्बोक्सिलिक में 5वीं रिएक्शन है ई अमोनिया, रिएक्ट विद अमोनिया, रिएक्ट विद अमोनिया। अमोनिया को आंसू गैस कहते हैं, उसका फॉर्मूला NH3 होता है, अभी बताया। हमारे पास RCOOH है, अमोनिया के साथ इसे रिएक्शन कराते हैं तो पहले सॉल्ट बनेगा RCOONH4, अमोनियम एसीटेट। क्या बनेगा? अमोनियम एसीटेट या अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। अगर अमोनियम एसीटेट को अगर आप हीट कर देते हैं, अगर अमोनियम एसीटेट को आप हीट कर देते हैं तो इसमें से वाटर अलग हो जाएगा और बनेगा RCONH2, वाटर अलग हो गया। इसको बोलते हैं एसीटामाइड। एमाइड, ये ग्रुप कौन सा होता है? एमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर एमाइड ग्रुप की रिएक्शन, इस ग्रुप की रिएक्शन P2O5 के साथ अगर इसे हीट करते हैं आप, केवल हीट ओनली P2O5 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ बनेगा RCN, साइनाइड ग्रुप एंड वाटर बाहर हो जाएगा, दैट इज एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। ओके, ये स्टेप बस इसकी मैकेनिज्म के द्वारा मैंने बात की थी वहाँ, इस पर रिएक्शंस भी आप कर सकते हैं, जैसे CH3COOH प्लस NH3
तो बनेगा CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। अगर अमोनियम एसीटेट को आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो वाटर अलग हो जाएगा, क्या बनेगा CH3CONH2 एसीटामाइड, एसीटामाइड। अगर एसीटामाइड को भी आप गर्म करते हो, किसकी प्रेजेंस में, P2O5 के प्रेजेंस में, तो यहाँ से वाटर अलग होगा और साइनाइड ग्रुप बनकर तैयार हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड। ओके, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी सारी रिएक्शंस। एक रिएक्शंस और बता देता हूँ, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, लास्ट रिएक्शंस है वो। ओके, एजोनियम सॉल्ट, हमने बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बताया था। हमने बताया था डाइएजो जब लगता है जब नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो। तो इसी तरीके से यहाँ एक स्पेशल रिएक्शन है, जो नेक्स्ट रिएक्शन एफ रिएक्शन है आपकी, उसको बोलते हैं रिएक्शन विद डाई एजोमिथाइल, रिएक्शन विद डाई एजोमिथाइल मेथेन, डाई एजो मेथेन। डाई एजो मेथेन का फॉर्मूला होगा CH2N2। अब ये समझ लो कैसे, एजो कब लगाते हैं, इसके लिए लगाते हैं डाई एजो, इसके लिए लगाते हैं डाई एजो। अब हमारे पास मेथेन, एक कार्बन, इसको इससे अटैच कर दो, इसको इससे अटैच कर दो, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ओके, या ऐसे ना बना के टर्न पे कार्बन मत समझ बैठना आप, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, कार्बन की भी वैलेंसी पूरी, नाइट्रोजन की भी पूरी, इसे बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। और डायजोनियम सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसको थोड़ा सा हीट करने पर नाइट्रोजन उससे बाहर चली जाती है, बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। अब हमारे पास क्या है, CH2NH2। ओके, इसको अगर थोड़ा सा भी हीट करते हैं तो नाइट्रोजन फुर, और नाइट्रोजन यहाँ से फिनिश हो जाएगी और NH2 ग्रुप इससे जुड़ जाएगा, ये कंबाइंड फॉर्म में एक कंपाउंड, ये यहाँ एस्टर का फॉर्मेशन कर देगा, CH3 और नाइट्रोजन बाहर हो जाएगी, ये बन गया एस्टर। ओके, तो ये है डाइएजोमेथेन के साथ रिएक्शन। आई होप ये बात क्लियर हो गई होंगी। इस बेस पे आप बहुत सारी रिएक्शंस गिवन कर सकते हो, जैसे CH3COH प्लस CH2NH2, इसका नाम क्या है, डाइएजोमेथेन। इसको केवल हीट करना है, क्या बनेगा, CH3COO, CH3 प्लस नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करते हो आप, तो यहाँ कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 COO CH3 प्लस N2। ओके, आई होप ये क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी रिएक्शन आने वाली है, HVZ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसका लास्ट टॉपिक होगा। ये चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है, लास्ट वीडियो आएगी उसमें लास्ट चैप्टर फिनिश। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।